आज एक इंतहाई अहम मसले के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। वो ये कि शुगर के मरीज अपने गुर्दों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, अक्सर औकात ये चीज बहुत कॉमन होती जा रही है कि जो शुगर के मरीज हैं उनका गुर्दे जो है वो खराब हो जाते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहात है, हम किस तरह अपने गुर्दों को महफूज रख सकते हैं, शुगर के मरीज अपने गुर्दों की कैसे हिफाजत करें, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, शुगर का अगर ख्याल ना रखा जाए तो वो हमारे जिस्म के जो खास अज़ा हैं, जिनके अंदर एक तो गुर्दे हैं, सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हमारा दिल आता है। इन दोनों को बहुत खतरनाक हद तक डैमेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका ख्याल रखा जाए, एहतियात के साथ चला जाए, तो हमारी शुगर भी कंट्रोल रहती है और हमारे जिस्म के दूसरे अज़ा भी महफूज रहते हैं। उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर को आपको अपनाना पड़ता है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो जिनसे अक्सर औकात ये बात सुनने में आती है कि जो होगा देखा जाएगा। जी हाँ, ऐसा कम से कम जो है ना वो सेहत के मामले में नहीं चलता, क्योंकि आपकी सेहत, जिंदगी एक है, आपकी सेहत आपके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छी जिंदगी के लिए। तो किस तरह आप अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकते हैं शुगर के मरीज? तो सबसे पहले आपको अपना शुगर लेवल हर हाल में कंट्रोल रखना पड़ता है। देखें, अगर जिस्म का कोई भी एक अज़ा खराब होता है तो वो 1 से 2 दिन के बाद नहीं होता। ये सालों साल एक सिस्टम जिस्म के अंदर चलता रहता है, फिर जाके कोई एंड पे जो नतीजा निकलता है उसका, वो निकलता है कि वो खराब हो गया है। अब उसमें यह है कि आपका शुगर लेवल अगर मुसलसल हाई रहता है तो वो आपके गुर्दों को खराब कर सकता है क्या? अगर कई सालों तक रहता है तो आपका खराब रहता है। कई शुगर के मरीज उन्होंने देखा होगा, अपना उन्होंने आरएफटी रिपोर्ट जो कराते हैं, रीनल फंक्शनल टेस्ट जब करवाते हैं, उनका यूरिया क्रिएटिनिन या बन क्रिएटिनिन वगैरह हाई आ रहा होता है। ये लोग अगर अपनी हिस्ट्री के ऊपर ध्यान दें तो इनका पिछले कई सालों से जो है ना शुगर अनकंट्रोल्ड है, यानी कि 250 या इससे ऊपर ही रहती है, जिसकी वजह से मुसलसल हाई रहने की वजह से वो हमारे किडनीज पे अफेक्ट कर जाती है। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि आपने अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रखना है। जिस तरीके से मर्जी कंट्रोल करें, आप इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंसुलिन का इस्तेमाल कीजिए। मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करता है, मेडिसिन का इस्तेमाल करें। डाइट को ठीक करके अपनी शुगर कंट्रोल करें, लेकिन हर हाल में शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें। ये आपको सारी जिंदगी महफूज रख सकती है। जी हाँ, नंबर 1 पे ये था। नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें हर हाल में। जी हाँ, देखिए, ब्लड हमारे जिस्म के अंदर जो खून की सर्कुलेशन है वो पूरे जिस्म को हमारा दिल से मिलती है, लेकिन जब आपका मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो भी एक कई सालों तक मुसलसल हाई रहने से और उसको कंट्रोल ना करने की वजह से वो भी गुर्दों के ऊपर बहुत बुरा असर कर देता है। वो क्या करता है? वो किडनीज को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो पास नहीं करती फ्लूइड को, हमारे को किडनीज वॉश नहीं कर पाती, जो खून को साफ नहीं करती, तो जो जहरीले मादे हैं वो हमारे जिस्म के अंदर ही जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें पता तब चलता है जब एट द एंड ये खत्म हो चुका होता है। दूसरा बहुत बड़ा मरहला है, इसमें आपने अपना ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखना है। अब सवाल ये पैदा आता है कि कैसे कंट्रोल में रखें? इसके लिए एक तो अपना नमक का एक तो इंटेक कम करें। सोडियम आपका जो है वो बढ़ाता है ब्लड प्रेशर। उसके अलावा जो तली हुई चीजें हैं उससे जितना हो सके परहेज करें, बिकॉज जो तली हुई चीजें हैं ये भी हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, मसले पैदा करती हैं। इसके अलावा जो नमक आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन, सफेद नमक, उसको रिप्लेस करें आप लोग जो काला नमक होता है उस नमक के साथ। बिकॉज जो काला नमक होता है ये आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। जो आयोडीन होता है इसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर ये काला नमक ये आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता, तो इस नमक का इस्तेमाल करें। दूसरा, इसकी एहतियात आप ये करें अपने इसको महफूज रखने के लिए कि बेवरेजेस का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। अब लोग कहते हैं सर हम बाहर से बोतल वगैरह नहीं पीते, ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीते, लेकिन घर में टैंक बना लिया, रूह अफ़ज़ा बना लिया। अगर जो आप जिन मैं आपको चीजों के नाम बता रहा हूँ, टैंक हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, इनके अगर पैक पे देखें पीछे तो इसके अंदर शुगर की मिकदार इंतहाई ज्यादा लिखी होती है, इसके अंदर इंतहाई ज्यादा शुगर होती है। अगर आप कोई 1 लीटर 1000 ग्राम की जो है ना बोतल लेते हैं रूह अफ़ज़ा की, तो उसके अंदर कीमत 550 ग्राम के करीब जो है, यानी ½ लीटर, ½ किलो उसके अंदर चीनी होती है, इतनी शदीद किस्म की
तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं। ये शुगर नहीं कंट्रोल होने देती, जिसकी वजह से ये फिर नुकसान पहुंचता है हमारे जिस्म के दूसरे आज़ा को। शुगर के मरीज अपने गुर्दों की हिफाजत के लिए इन चीजों से भी परहेज करें। तो तली हुई चीजों से परहेज करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा, कभी कभार चीज अच्छी लगती है वो भी घर में। दूसरा ये कि जो मैंने आपको बताया, नमक से परहेज करें, नमक को रिप्लेस करें काले नमक के साथ। और तीसरा क्या है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए आप लोग। उससे क्या होता है, आपकी किडनीज वॉश रहते हैं, उससे शुगर भी नॉर्मल रखने में मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। तीसरा, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें आप लोग। और चौथा क्या है, आप लोग अपनी शुगर को नॉर्मल रखें हर हाल में। इस तरह से इंशाल्लाह सारी जिंदगी आप बड़े मुनासिब और बेहतर अंदाज से गुजार सकते हैं।